फर्स्ट प्राइम नंबर है एक। एक है ना? नहीं, बिल्कुल जवाब गलत। इसका एक टेबल बनाया है आसानी के लिए, आप इसके ज़रिए से आसानी के साथ याद कर सकते हो कि कौन से नंबर इसमें प्राइम है और कौन से कंपोजिट है। 21 से 30 तक, 21 से 30 तक हमारे साथ सिर्फ ही दो प्राइम नंबर्स है, 23 और 29। और 91 से लेकर 100 तक सिर्फ एक है, 79। याद रखना है आपने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स का प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये पता ना हो तो आप मैथ्स में आगे जा ही नहीं सकते। तो आपने पहले इसको जानना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, तो प्राइम नंबर्स कहते हैं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन इन इटसेल्फ, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक और वो हो एक से और अपने आप से डिवाइड हो जाए, उसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड ना होता हो, तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। फैक्टर आप लोग जानते होंगे, फैक्टर कहते हैं कि एक नंबर कौन कौन से नंबर पर वो डिवाइड होता है। जैसे हम मिसाल लेते हैं कि टू हम देखेंगे कि टू किन किन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, यानी इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसका ये एक से कटेगा, एक से ही डिवाइड हो जाएगा, और टू से। तो दो हमारे साथ जो है टू, ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। ये हमारे साथ हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने कहा ना कि विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, यानी सिर्फ दो ही नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए, एक से और अपने आप से। तो ये करता है एक से और अपने आप से, इसके अलावा इसके और कोई भी फैक्टर्स नहीं है, तो ये हो गया हमारे साथ प्राइम नंबर। इसी तरह हम देखेंगे थ्री ये एक से डिवाइड होगा और थ्री से खुद से डिवाइड होगा, तो ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया, ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है थ्री। ये खुद से कटेगा, खुद से तकसीम होगा, डिवाइड होगा, और एक से। इसी तरह हम आगे देखते हैं फोर जो है ये एक से कटेगा और खुद से फोर से कटेगा, और इसके अलावा इसका एक और भी फैक्टर है टू, ये टू से भी कटेगा। तो इसका जो फैक्टर्स है वो एक और उसके अपने आप के अलावा और भी एक फैक्टर आ गया टू, तो इसके थ्री फैक्टर्स है। तो ये हमारे साथ हो गया, ये नहीं है, ये हम इसके साथ लिखेंगे नॉट प्राइम। तो जो प्राइम नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो ये हमारे साथ हो गया कंपोजिट नंबर, यानी जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर के अपोजिट होगा, जिसके फैक्टर्स एक और उसके अपने आप के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स नहीं होंगे, उसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर में यही फ़र्क है कि प्राइम नंबर्स वो सिर्फ खुद से कटेगा, यानी खुद से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा, उसके अलावा उसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन जो कंपोजिट नंबर है उसके फैक्टर्स एक और इटसेल्फ, इसके अलावा और भी इसके फैक्टर्स होंगे। तो हम अब बात करेंगे कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है। पहला प्राइम नंबर कौन सा है? फर्स्ट प्राइम नंबर, ये अक्सर ये एमसीक्यूज में आता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है। इसी तरह हम बात करेंगे कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो फर्स्ट प्राइम नंबर है एक। एक है ना? नहीं, बिल्कुल जवाब गलत। ये एक नहीं है, ये एक को हम जब देखेंगे तो हम कहते हैं कि प्राइम नंबर्स के टू फैक्टर्स होंगे, एक और उसका अपने आप। तो ये एक जो है ये स्पेशल नंबर है, इट्स स्पेशल नंबर, इट्स
स्पेशल नंबर ये ना कंपोजिट में आता है और ना प्राइम नंबर में आता है, क्योंकि ये एक स्पेशल नंबर है, इसके टू फैक्टर्स नहीं है। और हमने प्राइम नंबर में पढ़ा था कि इसके टू फैक्टर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे साथ हो गया 2। और ये भी याद रखना कि ये इवन नंबर है, ये वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में से आता है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्राइम नहीं है, ये अपने साथ याद रखना है। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, इवन नंबर्स जो है, इवन नंबर्स ये सारे के सारे क्या है, ये कंपोजिट है। ठीक है, 2 के अलावा, 2 के अलावा। 2 एक वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम है। तो हमारे प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं किससे? 2 से। अच्छा, कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से। पहला कंपोजिट नंबर अगर आपको आ जाए किसी एग्ज़ाम में तो आपने लिखना है 4। 4 जो है ये पहला कंपोजिट नंबर है हमारे साथ। बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर अप टू 100 तक कंपोजिट नंबर कितने हैं। तो ये हमारे साथ बनते हैं 74। और प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक प्राइम नंबर्स कितने हैं? तो ये है 25। ये 25 और 74 ये मिलकर बनते हैं 99। तो ये एक नंबर किधर गया? तो हमने पहले पढ़ा था ना कि एक जो है ये एक स्पेशल नंबर है, ये ना कंपोजिट है और ना प्राइम है। और मैंने उसका एक टेबल बनाया है आसानी के लिए। आप इसके ज़रिए से आसानी के साथ याद कर सकते हो कि कौन से नंबर इसमें प्राइम है और कौन से कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर्स जिसका कलर ग्रीन है वो हमारे साथ है प्राइम नंबर्स, और जिसका कलर ब्लू है तो वो है कंपोजिट नंबर। तो हम आसानी के साथ याद कर सकते हैं। 1 से लेकर 2 से लेकर, सॉरी 1 इसमें नहीं है, हमने पहले ही कहा था। 2 से लेकर 10 तक जो प्राइम नंबर्स है वो है 4। कितने हैं? 4, 2, 3, 4। ये हमारे साथ हो गए प्राइम नंबर, ये 4 है। अच्छा, फिर 11 से लेकर 20 तक हमारे साथ प्राइम नंबर्स है 4। आप इसको याद कर सकते हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको याद कर सकते हैं। 11 है, 13, 17, 19, तो ये हमारे साथ हो गए 4। अच्छा, फिर 21 से 30 तक, 21 से 30 तक हमारे साथ सिर्फ ही 2 प्राइम नंबर्स है, 23 और 29। यह हमारे साथ हो गए प्राइम। इसके अलावा जितने भी है वो कंपोजिट है। इसी तरह 31 से लेकर 40 तक है 2 प्राइम नंबर्स, 31 और 37, ये हो गए प्राइम नंबर्स। अच्छा, फिर 41, 41 से लेकर 50 तक हमारे साथ प्राइम नंबर्स है सिर्फ 3, 41, 43, 47। इसी तरह 51 से लेकर 60 तक हमारे साथ प्राइम नंबर्स है 2, 53 और 59। इसी तरह आप एक दिन ये याद करो 1 से लेकर 10 तक, फिर आप दूसरे दिन ये याद करो कि ये कौन कौन से है। आप ग्रेजुअली इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह जो ये हो गए हमारे साथ 2, 51 से लेकर 60 तक। फिर 61 से लेकर 70 तक हमारे साथ प्राइम नंबर्स है ओनली 2, 61 और 67। फिर 71 से लेकर 80 तक हमारे साथ प्राइम नंबर्स है 71, 73, 79, ही हो गए 3 नंबर्स है हमारे साथ। और 81 से लेकर 90 तक 2 है, 83 और 89, ये है हमारे साथ प्राइम नंबर सिर्फ 2। और 91 से लेकर 100 तक सिर्फ 1 है, 79, याद रखना है आपने। पेपर में इस तरह आता है एग्ज़ाम में कि आपको नंबर दिया जाता है कि मिसाल के तौर पर 73 ये प्राइम है या कंपोजिट, तो आपने इसको मालूम करना है। इसके और भी तरीक़े हैं, इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में उसका ज़िक्र करेंगे कि हम किस तरह एक नंबर को दूसरे तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। लेकिन आप सिर्फ इसी तरह अब याद कर सकते हो कि
ये कौन कौन से नंबर है, 1 से लेकर 100 तक आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हो। तो उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।